लेकिन 4 दफ़ा कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ बात करवाई जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी की टीम ने हिंदुस्तान से उसे डिक्लाइन कर Reports are saying you didn't have the right to use emergency powers to do that because there was no trading emergency at the time. Between India and China, to what extent do you think it's driven by Donald Trump? हर अखबार, हर खबर ऐसा एजेंसी, अमेरिका का हर टीवी चैनल, अमेरिका का हर अखबार एक ही चीज़ कह रहा है। So this is a big setback for the White House. शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस Right टुगेदर choice for both sides to be friends, who have good neighborly and amicable ties, and to have the dragon and the elephant dance together. Is rolling out the red carpet for over a dozen world leaders, including Russia's Vladimir Putin and India's Narendra Modi. They're gathering for the summit of the Shanghai Cooperation Organization. Modi and China's President Xi Jinping met ahead of the opening of the Shanghai Cooperation Organization in उन्होंने कहा है Tianjin. कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल And कंट्रीज हैं Narendra Modi have already held a bilateral उस समिट में कोई अहमियत नहीं है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है, रशिया के प्रेसिडेंट की है और सारी निगाहें जो हैं चाइनीज मीडिया समेत उन्हीं के ऊपर जो है इस वक्त। दोस्तों चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वो हमारे इंडिया से जो दोस्त सहाफ़ी सारा टाइम चाइना को गालियाँ निकालते थे, अब वो कहते हैं कि ये हमारी लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़ यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो SCO समिट हो रही है इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो हैं वो शुरू कर रहे हैं और ये उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 कि जब मैंने आपको ये बताया कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, बात करेंगे दुनिया में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है इस वक्त और वो समिट है SCO जो कि चाइना में हो रही है और चाइना में होने वाली इस समिट के अंदर दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। अगर हम जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखें तो ये समिट बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि SCO वैसे तो कहा जाता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, SCO तो बस ऐसे ही एक नाम दिखाने को है, इससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका और ना ही आगे निकलेगा। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर हर आए दिन में नए कुछ डिज़ाइन बनते हैं, नए डिज़ाइन यानी जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है, नए फ्रेमवर्क्स हमारे सामने आते हैं दुनिया की कंट्रीज़ के और नए अलायंसेस बनते हुए नज़र आते हैं क्योंकि इस सब के बीच बहुत बड़ी ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद जो टिल्ट है कंट्रीज़ का वो चेंज हुआ। तो इस तरह की जो समिट्स हैं वो लीडर्स का आपस में मिल बैठने का एक बहाना बन गया। अब ये जो समिट है इसीलिए सिग्निफिकेंट है कि इसके अंदर कुछ और हो या ना हो, लेकिन लीडर्स आपस में मिलेंगे और अपने अपने एजेंडे पर बात भी करेंगे। इसके अंदर सबसे तो पहले आपको ये बताएं कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन वो भी इस समिट में हैं और इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं।
तो प्रेसिडेंट शी जो हैं वो उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ी ताकत इकॉनमी में एक बहुत बड़ा कंट्री और वैसे भी एक बड़ा कंट्री इंडिया जो है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं चाइना इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। 2018 के बाद उनका ये पहला विज़िट है चीन का। अब चाइना और इंडिया आपको पता है कि कितने बड़े राइवल्स हैं, लेकिन वो इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और हम देखेंगे उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है रेड कारपेट के साथ, सभी को रेड कारपेट के साथ किया गया, लेकिन उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया गया, पूरी दुनिया में किया जाता है वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो इस समिट में उनकी जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी होगी। तो वो सिर्फ शी से मिलने नहीं पहुँचे, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी है वो इसलिए पहुंचे होंगे कि शी से उनकी मुलाकात होना या ना होना इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये थॉ है दोनों का। ज़राए इब्लाग की निगाहें जो हैं वो चीन में एससीओ के समिट के ऊपर लगी हुई हैं, जिसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस हर अखबार, हर खबर ऐसा एजेंसी, अमेरिका का हर टीवी चैनल, अमेरिका का हर अखबार एक ही चीज़ कह रहा है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट शी की एक साइड पे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन है। और ऐसे मौके पे जबकि अमेरिका ने दोनों को नाराज़ किया, बल्कि तीनों को नाराज़ किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है? वहाँ शहबाज शरीफ साहब की उस समिट में कोई अहमियत नहीं है, और जिस बंदे को भेजा गया ये बेचारा टटपुंजिया है, गरीब, फॉर्म 47 का इलेक्टेड बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर ज़बरदस्ती का, इसके पास कोई पावर नहीं है। चीनियों के लिए भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी इतने अंधे काणे बहरे नहीं है, उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के पावर डायनेमिक्स जो हैं क्या है। वहाँ इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है, रशिया के प्रेसिडेंट की है, और सारी निगाहें जो हैं चाइनीज़ मीडिया समेत उन्हीं के ऊपर जो है इस वक्त जमी हुई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुलाकात की जो पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिलाकर रख देने वाली है। चीन की तियानजिन शहर में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की, और इस मुलाकात ने खासकर अमेरिका को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन पहुंचे और शी जिनपिंग के साथ करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक में सीमा विवाद, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। शी जिनपिंग ने एक बेहद दिलचस्प बात कही, ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए, यानी चीन और भारत की दोस्ती अब निर्णायक हो सकती है। पीएम मोदी ने इस मुलाकात में 3 बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया: परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत चीन के रिश्ते इन 3 स्तंभों पर ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 2.5 अरब से ज्यादा लोगों का भविष्य आपसी सहयोग से जुड़ा है। ये सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए जरूरी है। पिछले साल कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान भी मोदी और जिनपिंग मिले थे। उसके बाद सीमा पर शांति बहाली के प्रयास तेज हुए, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू होने वाली हैं। सीमा प्रबंधन पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि भारत और चीन अब टकराव की जगह सहयोग को चुन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुलाकात से अमेरिकी मीडिया के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दोस्तों, जवाब साफ है। अमेरिका ने हमेशा भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। क्वाड जैसे संगठनों के